Dear students, in today's experiment, our aim is to study the various types of dynamometer, brakes and clutches. This experiment is related to the study which you can also go through the YouTube videos. Apparatus used should be dynamometer, brakes and clutches. Okay, this is only study in your experiment. Then further we will go. Dynamometer is a brake. Dynamometer is a brake or a device which is used to measure the frictional resistance. With the help of frictional resistance, we calculate the torque transmitted, and with the help of torque transmitted, we calculate the power of the engine or a turbine. It means dynamometer is a device which is used to measure the power of an engine or a turbine or a rotating equipment. Okay. Further, we will classify the dynamometer. Types of dynamometer. There are following two types of dynamometer which are used to measure the brake power of an engine. First is absorbent dynamometer. Another one is transmission dynamometer. In absorbent dynamometer, the entire energy or power produced by the engine is absorbed by the frictional resistance of the brake and is transformed into heat. जो एब्सॉर्बेंट टाइप ऑफ डायनोमीटर होता है उसमें कंप्लीट जो एनर्जी है और जो पावर प्रोड्यूस हो रही है इंजन के द्वारा, ठीक है, वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है? आपकी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रेक के द्वारा। और वो किस में ट्रांसफर हो जाती है? वो हीट में ट्रांसफर हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। बट इन ट्रांसमिशन डायनोमीटर द एनर्जी इज नॉट वेस्टेड इन फ्रिक्शन। जो ट्रांसमिशन डायनोमीटर होता है उसमें एनर्जी फ्रिक्शन में वेस्ट नहीं होती है, बट इज यूज्ड फॉर डूइंग वर्क, बल्कि ये कुछ काम करने में यूटिलाइज होती है। ठीक है, द एनर्जी और पावर प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द डायनोमीटर टू सम अदर मशीन वेयर द पावर डेवलप इज सुचेबली measured. First we will classify further classification of absorbent dynamometer. Absorbent dynamometer are classified as Prony brake dynamometer or rope brake dynamometer. As you are seeing in this particular figure, Prony brake dynamometer. This is the diagram which you will study. Prony brake dynamometer. देखिए ये जो पर्टिकुलर क्या दिखाई दे रहा है आपको? पुली और व्हील दिखाई दे रहा है, जहां पर अपन लोड अप्लाइड करेंगे। ये काउंटर वेट्स है, ये नट बोल्ट्स लगे हुए हैं, ये आपकी लेंथ है पुली की, ठीक है, और ये आपके ये पर्टिकुलर व्हील है, ठीक है। अगर अपन क्या करेंगे, इसके काउंटर में यहाँ पर वेट इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है, इसके काउंटर में क्या करते हैं अपन, यहाँ पर वेट इंक्रीज करते जाते हैं, और उस पर्टिकुलर वेट पर जिस पर ये आपका ब्लॉक रोटेट करना बंद कर देता है लगभग, ठीक है, रोटेशन इसके बंद हो जाते हैं, उसी वेट को अपन यहाँ से क्या कर लेते हैं बच्चों, मेजर कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, और ये है अपना रोप ब्रेक डायनोमीटर। ठीक है, इसमें भी वही सेम सिस्टम है, ये कंप्लीट ये बड़ा वाला ब्लॉक्स है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, वाटर कूलिंग जैकेट्स हैं, ठीक है, और ये अपनी स्प्रिंग बैलेंस है, जो क्या करती है, जैसे ये जो व्हील है आपका रोटेट कर रहा है, इसको स्टॉप करने के लिए अपन क्या करते हैं, इससे ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, तो जब अपन इससे ब्रेक लगाएंगे तो प्रॉब्लम आती है कि ब्रेक में जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस यूज हो रहा है वो कितना है, तो उसको मेजर करने के लिए अपन क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस रोप अपन इसको टाइट करेंगे तो यहाँ पर अपन को लोड अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर अपन लोड अप्लाई करेंगे तो उससे अपने को यहाँ पर वेट मिल जाएगा कि भाई कितना वेट हम अप्लाई कर रहे हैं या लोड अप्लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर व्हील को स्टॉप करने के लिए। तो उससे अपन क्या मेजर कर लेते हैं, उससे अपन यूज मेजर कर लेते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, और अगर अपने को फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो अपन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से क्या निकालेंगे, फ्रिक्शनल टॉर्क निकाल देंगे, और टॉर्क से अपन क्या मेजर कर लेते हैं बच्चों, पावर। ठीक है, तो फर्दर आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन डायनोमीटर। देखो जो ट्रांसमिशन डायनोमीटर्स होते हैं उसमें आते हैं एपीसाइक्लिक ट्रेन डायनोमीटर, बेल्ट ट्रांसमिशन डायनोमीटर और टॉरिजन डायनोमीटर। ठीक है, एपीसाइक्लिक जैसे कि अपनी एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन होती है, सिमिलर टू दैट वन,
यहाँ पर एक एडवांटेज आपको बता ही रखा है कि फ्रिक्शन में जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होती है, वो वर्क में यूटिलाइज होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पी साइक्लिक ट्रेन डायनोमोमीटर है। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है एक व्हील ये रहा। ठीक है, ये दूसरा व्हील है, एनुलर गियर है। ठीक है, और ये तीसरा एक पिनियन है। ठीक है, और ये क्या आपका लीवर है, ये आपका क्या है, लीवर है। और यहाँ पर अपन क्या करते हैं, पी साइक्लिक ट्रेन डायनोमोमीटर में वी विल मेजर द पावर ऑफ द डायनोमोमीटर। ठीक है, यहाँ से अगर अपन आगे चलते हैं तो ये है अपना फ्रोडू और थ्रोनीक्रॉफ्ट ट्रांसमिशन डायनोमोमीटर। ठीक है, एक बार आप इसे गो थ्रू हो लेंगे। ठीक है, बाकी मेनली आपका यही है कि आपको टाइप्स ऑफ डायनोमोमीटर पता होना चाहिए। ठीक है, और टाइप्स ऑफ डायनोमोमीटर के बाद आता है अपना ब्रेक्स। अब देखिए, ब्रेक्स और क्लच आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, थ्योरी क्लासेस में भी। तो आगे फर्दर बताते हैं ब्रेक्स क्या। Brakes is a device by means of which artificial frictional resistance is applied to a moving machine member in order to retard or stop the motion of the machine। यानी कि ब्रेक एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अप्लाई करती है किसी भी पर्टिकुलर मूविंग मेंबर पर, उसको रोकने के लिए और उसको स्टॉप करने के लिए। तो इन द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग दिस फंक्शन, इस प्रोसेस में फंक्शन जो अपन परफॉर्म कर रहे हैं, द ब्रेक एब्जॉर्ब आइदर काइनेटिक एनर्जी, ब्रेक क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग मेंबर को एब्जॉर्ब करती है और पोटेंशियल एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है गिवन बाय ऑब्जेक्ट बीइंग लोअर्ड बाय होस्ट और एलिवेटर ईटीसी। ठीक है, द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ब्रेक्स इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जो भी पर्टिकुलर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ब्रेक के द्वारा, वो किस में चली जाती है बच्चों, वो हीट में चली जाती है। तो दिस हीट इज डिसिपेटेड इन द सराउंडिंग एयर। अब जो एनर्जी एब्जॉर्ब की ब्रेक ने, वो कहाँ पे जा रही है, सराउंडिंग एयर में जा रही है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर वाटर जैकेट होगा, या जो उसको कूलेंट करने के लिए इक्विपमेंट्स होगा, या जो भी पर्टिकुलर फ्लूइड होगा वो उसमें चली जाएगी। जिससे क्या होगा, सो दैट एक्सेसिव हीटिंग ऑफ द ब्रेक लाइनिंग डज नॉट टेक प्लेस। जिससे कि क्या है कि जो ब्रेक लाइनिंग की एक्सेसिव हीटिंग ना हो। द कैपेसिटी ऑफ ए ब्रेक ड्रम डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। तो जो ब्रेक ड्रम है उसकी कैपेसिटी फॉलोइंग फैक्टर पर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज यूनिट प्रेशर बिटवीन ब्रेकिंग सरफेस, यानी ब्रेकिंग सरफेस के बीच में जो यूनिट प्रेशर है उसके ऊपर। दूसरा, द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेकिंग सरफेस, जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है बिटवीन द ब्रेकिंग सरफेस उसके ऊपर। पेरीफेरल वेलोसिटी ऑफ द ड्रम ब्रेक, ड्रम ब्रेक की पेरीफेरल वेलोसिटी पर। द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस, द एबिलिटी ऑफ द ब्रेक टू डिसिपिएट हीट इक्विवेलेंट टू द एनर्जी बीइंग एब्जॉर्ब। यानी ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ब्रेक की कैपेसिटी आपकी डिपेंड्स करती है। So the major difference between a clutch and a brake is that the clutch is used to keep the driving and driven member moving together। यानी क्लच क्या करती है, जो अपना ड्राइविंग और ड्रिवन मेंबर है उन दोनों को ही मूव करती रहती है। जबकि अपनी जो ब्रेक है आर यूज टू स्टॉप द मूविंग मेंबर और टू कंट्रोल इट्स स्पीड। यानी वो क्या करती है, अपनी जो मूविंग मेंबर्स है उसको स्टॉप करने का काम करती है। जबकि क्लच क्या करती है, एट द सेम टाइम दोनों चीज़ें मूव करती रहती हैं एट द सेम टाइम। टाइप्स ऑफ ब्रेक में अगर अपन बच्चों आगे बढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ ब्रेक में आते हैं, द ब्रेक्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, और हाइड्रोलिक ब्रेक, और अनदर वन इज इलेक्ट्रिकल ब्रेक, अनदर वन इज मैकेनिकल ब्रेक। ठीक है, द हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स कैन नॉट ब्रिंग द मेंबर टू रेस्ट एंड आर मोस्टली यूज्ड where large amount of energy are to be transferred while the brake is retarding the load, such as in the laboratory dynamometer, हाईवे ट्रक्स, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। यानी कि जो हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स हैं, ठीक है ना, एक साथ कैन नॉट ब्रिंग द मेंबर टू रेस्ट, ये दोनों के दोनों मेंबर को रेस्ट में लेके नहीं आते हैं। ये मोस्टली यूज वहाँ पर होते हैं जहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपने को ट्रांसफ़र करना हो, वाइल द ब्रेक इज रिटार्डिंग द लोड, जब अपने को ब्रेक को रोकना हो। कहने का मतलब ये है कि ये क्या करेंगे, उस ब्रेक के जो एफर्ट है, मतलब ब्रेक को जो रोकने की क्षमता है उसको पहले कम कर देंगे। ये कंप्लीटली उसको स्टॉप नहीं करेंगे, हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स। ठीक है,
बाकी बाद में अपन क्या करते हैं, इसमें मैकेनिकल ब्रेक्स ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर यूज होते हैं, जो लेबोरेटरी डायनोमीटर्स हैं, जो हाईवे ट्रक्स हैं, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं, वहाँ पर ये ब्रेक्स यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। द ब्रेक्स आर आल्सो यूज फॉर रिटार्डिंग, रोकने के लिए, और कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ ए व्हीकल फॉर डाउन हिल ट्रेवल। यानी ये ब्रेक्स वहाँ पे भी यूटिलाइज होते हैं, अगर कोई व्हीकल किसी पर्टिकुलर हिल पर नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है तो उसको रोकने के लिए यूज होते हैं। द मैकेनिकल ब्रेक्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग फोर्स मे बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू ग्रुप्स। यानी जो मैकेनिकल ब्रेक्स हैं उनको अपन उनकी डायरेक्शन के बेसिस पर फॉलोइंग टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है बच्चों रेडियल ब्रेक, दूसरा होता है बच्चों एक्सियल ब्रेक। तो इन these brakes the force acting on the brake drum is in radial direction। यानी कि रेडियल ब्रेक्स में जो फोर्स एक्ट होता है वो रेडियल डायरेक्शन में होता है व्हील की में। द रेडियल ब्रेक्स में बी सब डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल ब्रेक एंड इंटरनल ब्रेक। रेडियल ब्रेक को फर्दर अपन एक्सटर्नल और इंटरनल ब्रेक में डिवाइड कर सकते हैं। According to the shape of the friction element, these brakes may be block or shoe brake और बैंड ब्रेक। देखिए ये रेडियल ब्रेक्स अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थ्योरी में। ये किस टाइप के होते हैं, शू ब्रेक या ब्लॉक ब्रेक या बैंड ब्रेक टाइप के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन बच्चों आता है एक्सियल ब्रेक। तो इन दिस ब्रेक्स द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्रेक ड्रम इज इन एक्सियल डायरेक्शन। जैसा कि अपन पहले बता चुके हैं कि ये फोर्स की डायरेक्शन के बेसिस पर इनको क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। इसमें फोर्स की डायरेक्शन किधर रहेगी, रेडियली। इसमें फोर्स की डायरेक्शन किधर रहेगी, एक्सियली, ठीक है। तो एक्सियली ब्रेक्स क्या होते हैं आपके बच्चों, डिस्क ब्रेक होते हैं या कोन ब्रेक्स होते हैं। टू एनालिसिस दीज ब्रेक्स इज सिमिलर टू द क्लच, ठीक है। फर्दर बच्चों आते हैं अपन क्लच के ऊपर, छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट बच्चों आते हैं क्लचेस। तो क्लचेस क्या होता है, फ्रिक्शन क्लच हैज इट्स पेरिफेरल एप्लीकेशन इन द ट्रांसमिशन ऑफ पावर ऑफ शाफ्ट एंड मशीन विच मस्ट बी स्टार्टेड एंड स्टॉप फ्रीक्वेंटली। यानी कि क्लच एक ऐसी डिवाइस है विच डू द फंक्शन ऑफ एंगेजिंग एंड डिसएंगेजिंग। यानी कि वो एंगेज और डिसएंगेज का काम करती है। इसका एप्लीकेशन, इट्स एप्लीकेशन इज आल्सो फाउंड इन केसेज विच पावर इज टू बी डिलीवर्ड टू द मशीन पार्शियली और फुली लोडेड। यानी क्लच का फंक्शन अपन वहाँ पे भी यूटिलाइज करते हैं जहाँ पर अपने को किसी पर्टिकुलर मशीन को आधी और पूरी पावर ट्रांसमिट करनी हो। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज यूज टू स्टार्ट द ड्रिवन शाफ्ट। यानी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपन यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं, ड्रिवन शाफ्ट को चलाने के लिए, फ्रॉम द रेस्ट से, एंड ग्रेजुअली ब्रिंग इट अप टू द पावर प्रॉपर स्पीड। और इसको ग्रेजुअली कहाँ तक लेके आते हैं, ग्रेजुअली ब्रिंग इट, इसको लेके आते हैं अप टू द प्रॉपर स्पीड विदाउट एक्सेसिव स्लिपिंग ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस। कहाँ तक लेके आते हैं, विदाउट एक्सेसिव स्लिपिंग ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस। तो इन ऑटोमोबाइल फ्रिक्शन क्लच इज यूज टू कनेक्ट द इंजन टू द ड्रिवन शाफ्ट। यानी ऑटोमोबाइल में जो फ्रिक्शन क्लच है उसको अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए इंजन को, किससे, ड्रिवन शाफ्ट से। इन ऑपरेटिंग सच ए क्लच, ठीक है, इस टाइप की क्लच को ऑपरेट करने के लिए केयर शुड बी टेकन सो दैट द फ्रिक्शन सरफेसेज एंगेज इजली एंड ग्रेजुअली ब्रिंग्स द ड्रिवन शाफ्ट अप टू प्रॉपर स्पीड, ठीक है। द प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द बियरिंग मस्ट बी मेंटेन। बियरिंग का प्रॉपर अलाइनमेंट मेंटेन करते हैं एंड इट शुड बी लोकेटेड एज क्लोज टू द क्लच पॉसिबल। और ये क्लच के जितना पास हो उतना बेटर है। इट मे बी नोटेड दैट the contact surface should develop a frictional force that may pick up and hold the load with reasonably low pressure between the contact surfaces, ठीक है। the heat of friction should be rapidly dissipated। यानी फ्रिक्शन की जो हीट है वो रैपिडली डिसिपिएट होनी चाहिए। एंड टेंडेंसी टू ग्रैब शुड बी मिनिमम। और कम से कम जो क्लच है आपकी उस हीट को एब्जॉर्ब करनी चाहिए। The surfaces should be backed by a material stiff enough to ensure a reasonably uniform distribution of pressure। यानी कि क्लच की जो सरफेस है वो इस तरीके से बनी हुई रहनी चाहिए कि उसके ऊपर एक बैक्ड मटेरियल अपने को लगाना चाहिए जिससे कि यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई होना चाहिए। द फ्रिक्शन क्लचेज की जो टाइप्स हैं वो होते हैं डिस्क और प्लेट क्लचेज।
ये सिंगल डिस्क हो सकती है और मल्टीपल डिस्क हो सकती है। नेक्स्ट होती है कॉर्न क्लच और नेक्स्ट होती है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। एंड क्लच के बारे में आप ऑलरेडी डिटेल्स